फाइनली 4 दिन की प्लस की रैली के बाद में आज जाके कोटक महिंद्रा बैंक ने नेगेटिव क्लोजिंग की है। नेगेटिव क्लोजिंग इन द सेंस, यहां अगर डेली चार्ट पे आपको लेके चलूं मैं, यहां पे रिजल्ट दिया था इसने, काफी बेहतर रिजल्ट दिया था। उसके बाद कंटिन्यू यहां देखेंगे आप, यहां पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और ये भी ग्रीन कैंडल थी शायद, मे बी शायद एक सेकेंड, यहां अगर देखते हैं तो -5 पॉइंट, और आज काफी ज्यादा मतलब -15 पॉइंट के आसपास की इसने नीचे की तरफ डाउनफॉल करके दिखाया हुआ है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर पहले भी बताई हुई थी। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रेड हमने यहाँ पे की है नहीं की है, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो हमारे पास ये पॉइंट जो है एक रिजेक्शन पॉइंट बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, एक बार वीकली चार्ट पे अगर आपको लेके चलूँ, देखिए यहाँ देखते हैं वीकली चार्ट पे अगर चलते हैं तो ये पहले कभी ना, जब पहले यहाँ पे नीचे आता था एक सपोर्ट बनती थी, सपोर्ट थी सपोर्ट थी सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। इस बार क्या किया इसने, सपोर्ट को ब्रेक किया है फर्स्ट टाइम, बहुत काफी टाइम बाद इसने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखें, जो सपोर्ट थी उसने फाइनली एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया, नीचे की तरफ निकला, और इस बार क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बार ये सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे क्लियर, तो नीचे की तरफ आया, सपोर्ट ब्रेक करी, और अब जो है एक रीटेस्ट अटेम्प्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। राइट, ये चीज हो गई। अब एट प्रेजेंट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या बाइंग और सेलिंग हमें करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए एट प्रेजेंट अगर यहाँ पे देखें क्या बाइंग के लिए प्रेफरेबल होने वाला है, तो अभी आप यहाँ पे इसको बाइंग के लिए ना देखें तो ही बेटर होने वाला है। अगर ये पैटर्न की बात करें, अभी डेली चार्ट पे बहुत ही बेहतरीन पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले डेली चार्ट पे ही चलते हैं। देखिए अगर डेली चार्ट पे, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं किस तरह से हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, लास्ट 2 दिन मतलब इस दिन की रैली को हमने यहाँ पे पूरी तरीके से एक बॉक्स में कैप्चर किया था। सपोर्ट ली, रिजेक्शन, सपोर्ट, रिजेक्शन, नीचे के सपोर्ट, फिर ऊपर गया, यहाँ ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के आसपास यहाँ पे ट्रेड करनी होगी आपको। नीचे की तरफ आया और देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसने नीचे की तरफ रैली करती हुई दिखाई है, तो बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिला होगा इनकेस आपने ट्रेड किया होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने बताया तो था नहीं, तो सर मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर की जाती हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट आके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के जब शुरू में ही आपको एक बारकोड दिखाई दिया होगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपको ग्रुप एंट्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पे। देखिए पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था अभी तक, अगर आप देखेंगे इसने यहाँ से बात करते हैं कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, फिर एक बड़ा सा फॉल करके दिखाया है इसने। क्यों? इसका आरबीआई की तरफ से कुछ यहाँ पे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे थे क्रेडिट कार्ड वगैरह के रिगार्डिंग, तो 10% का यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला। समझने की कोशिश करी, बॉटम आ रहा है इसने, यहाँ लगाया इसने बॉटम, राइट। बॉटम लगाने के बाद फिर धीरे से ऊपर की तरफ गया, ये इसने टॉप लगाया, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम पैटर्न किस पैटर्न की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि ये क्या रीसेंट के बॉटम से ये और रीसेंट का टॉप जो है ये 50% का एरिया इसने टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे सबसे पहले 50% वाला एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 50% का एरिया। अब 50% का एरिया तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, ये एक सेकेंड। देखिए अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरे हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट नेक्स्ट बनने वाली है वो करीबन कुछ 1600 के आसपास, एक राउंड नंबर भी है 1600 के आसपास, यहाँ पे इसके एक सपोर्ट जो है वो बनने वाली है। अगर नीचे की तरफ आता है 1600 के आसपास तक, तो ये 1600 के आसपास जब आएगा यहाँ पे इस जगह पे, तो हम यहाँ पे इसमें बाइंग की खोज करेंगे, सेलिंग की खोज नहीं करेंगे। सेलिंग कहाँ करेंगे एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ पे सेलिंग के पैटर्न के लिए, जैसे कि काफी बड़ी एक सेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है, इसने बाउंस भी किया यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो मेरे हिसाब से अगर ये इन एरिया को ब्रेक करता है, ये फ्यूचर में अगर ये अपनी जो अभी जो इसने जो एक सपोर्ट बनाई है इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम नेक्स्ट इसकी 1790 और फिर 1490 और 1400 तक की बात करनी शुरू करेंगे। तो अगर अच्छी सेलिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से ये जो इसकी सपोर्ट है वो ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। बाइंग की अगर बात करें तो एग्जैक्ट अगर देखिए अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 1600 के आसपास, जो कि राउंड नंबर भी है, वहां से एक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर उसकी बात करें कि यहीं से अगर ये ट्रेंड कर देता है, यानी कि मंडे के दिन कोई अच्छी न्यूज निकल जाती है या फिर मंडे के दिन मार्केट जो है थोड़ा सा बाउंस अच्छा कर देती है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखना शुरू करेंगे। कैसे? बॉटम, ठीक है, टॉप, ठीक है, ये बॉटम, ठीक है, ऊपर की तरफ निकलता है, ये हमारी नेकलाइन ब्रेक करेगा तो हम बाइंग के लिए देखना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट अगर देखें तो क्या पॉइंट बन रहा है 62 अगर देखा जाए, और एग्जैक्ट अगर देखोगे ना आप यहाँ पे हमारा जो एक जोन दिया हुआ था आपको 2662, तो देख सकते हैं उस जोन के ऊपर निकलने के बाद ही हम यहाँ पे इसको बाइंग करेंगे। तो ये भी चीज देख लेना आप। तो एग्जैक्ट देखिए 65 हम लेके चलेंगे यहाँ पे 1665, ठीक है। 65 के ऊपर बाइंग, ये हटा देते हैं यहाँ से सेलिंग का, ठीक है।
ये हमारी सपोर्ट है। इस जोन को भी हटा देते हैं क्योंकि अब ये काम का नहीं है, ये 1400-1700 भी हटा देते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पे जोन है, क्या है 1600 और 1610 का, ठीक है 1600 और 1610, ठीक है। ये हमारा जोन है जहां पे हमें बाइंग देखनी है। इनकेस अगर नीचे की तरफ आता है और ये ऊपर की तरफ निकलता है 65 क्रॉस करता है तो फिर हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। कहां तक, अब आता है मेन क्वेश्चन, यहाँ पे कहां तक इसको बाइंग के लिए देखना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये देखिए, अगर सपोज करते हैं 65 के ऊपर हमने बाइंग किया तो हमारे पास ना ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा ये गैप है, राइट। और आपको पता ही होगा गैप जब होता है ना, फर्स्ट टाइम अगर ये हिट करेगा इसको लगभग 1700 को, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आएगा। अब बात समझने की पूरी, आपने कहां पे बाइंग की है 65 पे, राइट। अगर यहाँ ऊपर निकलता है 65 पे आप इसको बाइंग करते हैं, राइट। 65 पे आप बाइंग करते हैं तो आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या होगा 1700, 35 पॉइंट का। आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप बुक कर लेना 1700 पे, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे अपनी कॉस्ट पे डाल के इसमें वेट कर लेना। क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकलता तो काफी ज्यादा एक अच्छी स्पीड में ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखना 1700 पे एक रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ सकता है। इस केस में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना, या फिर अपना जो एंट्री पॉइंट है यानी कि स्टॉप लॉस जो है उसको अपनी एंट्री पॉइंट पे लेके आ जाना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने होंगे आपको। दोनों में हमें बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है, सेलिंग के लिए जब तक फोकस नहीं करेंगे जब तक ये परफेक्टली नीचे की तरफ आना शुरू नहीं कर देगा। बाकी इनकेस अगर बीच में कोई पैटर्न वगैरह बनता है, बीच में कोई ऐसा लेवल बनता है जो यहाँ पे वैल्यूएबल होने वाला है, तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे हमने जोड़ना होगा, और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। शेयर तो आप कर ही देंगे अपने फ्रेंडों के साथ क्योंकि वीडियो पसंद आई आपको।